कि ये लेन देन का जो कुछ भी काम कर रहे हो आप दोनों ही कर रहे होंगे, जिसके कारण से आपको 1 महीने से कैंप लगाने की ज़रूरत पड़ी। तय बात है कि आप डरे हुए हो, आपके अंदर विस्फोट होने की स्थिति है। तो मैं सोचता हूँ अशोक गहलोत जी, बीजेपी पे आरोप लगाना तो बंद करो, पहले घर को संभालो। आपके कैंप में बड़े खुशी से, बड़े समर्पित भाव से आपके साथ बैठे हैं। इन दोनों का नाप तोल जनता कर रही है, आप नहीं कर पाओगे। बातें तो बड़ी गांधीवादी करते हैं और लोगों को प्लेन में यहाँ से जैसलमेर शिफ्ट करते हैं। बड़े आदर्शवादी हो यार। बीएसपी का संकट जिस प्रकार से गहरा रहा है और जो नोटिस उनको 11 तारीख को मिले हैं, अगर ये मामला उल्टा बैठ गया तो ये सरकार को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। गहलोत सरकार और राजभवन के बीच का जो टकराव था वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो बदस्तूर जारी है। लिहाजा इन तमाम विषयों पर हमसे खास बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी जुड़े हुए हैं। कटारिया साहब, कल गहलोत साहब ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब जो विधायकों को जो ऑफर था वो अनलिमिटेड कर दिया गया है, अब पैसे की कोई कीमत ही नहीं है, जितना विधायक देंगे उतना दिया जाएगा। मेरे हिसाब से वो जो कुछ बोल रहे हैं वो अपने मन में तो समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिनको पहली किस्त नहीं मिली हो वो हमारी तरफ आ जाए। इसका मतलब जो दूसरे खेमे में लोग हैं उनको तो किस्तें मिलती है, और आपके खेमे में जो रहते हैं वो सब बड़े बड़े समर्पित और पार्टी के प्रति बड़ा निष्ठावान लोग हैं। जो दूसरी पार्टियों में थे वो भी आपसे इतना प्रेम रखते हैं कि बिना कुछ कहे हुए 1 महीने तक भाड़े में बंद रह सकते हैं। ये सब अपने आप में स्पष्ट कर रही है कि ये लेन देन का जो कुछ भी काम कर रहे हो आप दोनों ही कर रहे होंगे, जिसके कारण से आपको 1 महीने से कैंप लगाने की ज़रूरत पड़ी। हमें तो कोई कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दूसरा ये है कि आखिर इनको बाड़े में यहाँ से जैसलमेर शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब तय बात है कि आप डरे हुए हो, आपके अंदर विस्फोट होने की स्थिति है। उसको संभालने के लिए आप इस सब प्रकार के प्रयोग कर रहे हो। सारा राजस्थान की जनता आपकी इन एक्टिविटीज़ को देख रही है कि वास्तव में सरकार को बचाने के लिए किस निम्न स्तर पर जा सकते हैं और किस तरह के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ अशोक गहलोत जी, बीजेपी पे आरोप लगाना तो बंद करो, पहले घर को संभालो। और घर में जब दूसरा कैंप है वो तो लिए दिए हैं इसलिए बैठे हैं, और आपके कैंप में बड़े खुशी से, बड़े समर्पित भाव से आपके साथ बैठे हैं। इन दोनों का नाप तोल जनता कर रही है, आप नहीं कर पाओगे। सर, भाजपा क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रही है? देखो, भाजपा का सवाल, जब अविश्वास प्रस्ताव का सवाल उस दिन आता है जिस दिन हाउस मिलता है, तब तक इनके में हम नाटक को देख रहे हैं और सारा राजस्थान देख रहा है। 1 महीने से सरकार जो है ना बाड़े में बंद है और राजस्थान की जनता ताही कर रही है। बातें तो बड़ी गांधीवादी करते हैं और लोगों को प्लेन में यहाँ से जैसलमेर शिफ्ट करते हैं। बड़े आदर्शवादी हो यार। वास्तव में प्लेन का तो पैसा लगता ही नहीं होगा, होटलों में पैसा लगता ही नहीं होगा, खाना खिलाने का पैसा लगता ही नहीं होगा। ये तो सब फ्री में हो रहा है। और इस प्रकार का ओछे हथकंडे बंद करो। अगर वास्तव में आपके पास बहुमत है तो काहे को यार इनको बाड़े में बंद करने की ज़रूरत समझ रहे हो। कम से कम ईमानदारी से आने दो यार लोगों को। सर, एक बड़ा सवाल यह है कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी और वैभव गहलोत का जो एक वीडियो है अब वो वायरल हो रहा तेजी से, उसमें कई तरीके की बातें की जा रही जिसका भाजपा ने विरोध किया है। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखो, सच्चाई तो क्या है कि अभी तक सीपी जोशी साहब ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि अगर वो वीडियो गलत है तो सीपी जोशी साहब उसके बारे में बोले कि ये गलत है। अगर ये सही है तो फिर ये संदेह तो क्रिएट हो गया कि आपको स्वयं को भी ये लग रहा है कि 30 लोग अगर गए तो गई सरकार। अब ये जब इतने हाईएस्ट लेवल के लोग बैठ कर के आपस में चर्चा करते हैं, इसका मतलब संदेह तो है। और दूसरा पक्ष भी उसको कहता है हाँ कठिन है, इसका मतलब गाड़ी गड़बड़ है। अब ये गाड़ी कब धसक जाए ये आप जानो, आपका काम जाने। भले आप जैसलमेर में बंद करो, भले आप किसी जगह बंद करो, लोग सही सोच करके जो भी निर्णय करना होगा वो सही निर्णय करेंगे। 14 तारीख को जब सत्र आहूत होगा तो पायलट कैंप के जो लोग हैं उनकी मांग है कि उनकी जान को खतरा है तो सरकार सुरक्षा मुहैया करवाए। तो क्या भाजपा भी इस पर कोई बयान देगी या कोई स्टैंड कायम करेगी? देखो, भाजपा को सुरक्षा देने का सवाल नहीं है। ये तो स्पीकर साहब की ड्यूटी है। अगर कोई सदस्य कहे कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में कोई
है तो स्पीकर साहब की ड्यूटी है उसको सुरक्षा प्रदान करें। बीजेपी का काम न इनको सुरक्षा देना है न उनको सुरक्षा देना है। हम तो हमारे लोग जो जहाँ आएंगे उनको वहाँ हाउस तक ले जाने के लिए वो काम तो हम करेंगे, बाकी काम इनको करना। सर, यदि सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? मैं सोचता हूँ आने का सवाल ही नहीं। जब वो बार बार बोल रहा है कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस में रह कर के लड़ाई लड़ूंगा, बीजेपी में आने का कोई सवाल नहीं, तो चला करके मैं किस तरह से बात कहूँगा कि वो हमारे में आ रही। सर, बसपा एक अहम किरदार निभा रही है इसमें, और हरीश साल्वे जी, चूंकि जो भाजपा की ओर से जो याचिका दायर की गई उसमें हरीश साल्वे केस लड़ रहे हैं, और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के प्रवक्ता, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है मायावती। देखो क्या है कि वकील किसी का नहीं होता, वकील फीस का होता है। अगर अशोक गहलोत जी अपनी तरफ से करना चाहें तो वो अप्रोच करें साल्वे साहब से, वो शायद उनके ही वकील बन सकते हैं। इन बातों में कोई दम नहीं है। लेकिन बीएसपी का संकट जिस प्रकार से गहरा रहा है और जो नोटिस उनको 11 तारीख को मिले हैं, अगर ये मामला उल्टा बैठ गया तो ये सरकार को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। तो आपको लगता है कि मामला उल्टा पड़ेगा जिस हिसाब? ये तो अब हाईकोर्ट का क्या निर्णय होता है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर अगर ये पड़ा तो ये सरकार गई, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। सर, खबर है कि भाजपा अपने विधायकों से प्लेन पेपर में सिग्नेचर करवा रही, क्या बताएंगे कि इसके पीछे क्या माजरा है? देखो इसमें नहीं है, जो प्रस्ताव पेश करने वाली बात होती है उसमें ये होता है कि भाई अगर कई संख्या के आधार पर प्रस्ताव जाएगा तो कम से कम तैयारी रखें। सामान्यतः जो मेरी जानकारी है, जब सदन जुड़ता है तो सदन के पहले दिन की कार्रवाई, जब क्वेश्चन आवर समाप्त होता है, उस दिन जो है हमको 10 बजे तक अविश्वास का नोटिस देना पड़ता है, और उस पर जो है ना स्पीकर साहब क्वेश्चन आवर समाप्त होगा और 0 आवर शुरू होने के पहले खड़े होकर के उस प्रस्ताव को पढ़ते हैं, और उसमें अगर वो ये चाहें कि इस पक्ष में जो लोग हों वो खड़े हों, अगर उनकी संख्या हाउस की संख्या का 1/5 अर्थात 40 से अधिक लोग खड़े होते हैं तो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, और फिर स्पीकर जो है उसको डिबेट के लिए जिस दिन भी उचित समझेंगे उस दिन रखेंगे। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये था कि क्या लगता है आपको कि क्या गहलोत सरकार के पास नंबर गेम पर्याप्त है या नहीं है? देखो नंबर गेम होता तो जैसलमेर है प्लेन में ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ, इसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए डरे हुए हैं। उस डरे हुए में जितनी जो भी पाल बांधी जा सकती है वो बांधने का लास्ट दम तक प्रयत्न कर रहे हैं। सर, मेरा अंतिम प्रश्न, वसुंधरा जी खामोश है अभी तक पूरे प्रकरण पर? मैं सोचता हूँ कोई खामोश नहीं है। अब हम लोग जो है ना कब बैठेंगे, हम विचार कर रहे हैं। जब बैठ करके सारी घटनाक्रम को देख रहे हैं उसके बाद पार्टी के सामूहिक सब लोग बैठ करके विचार करेंगे कि हमको अब पार्टी को किस दिशा में आगे चलना है। आप नेता प्रतिपक्ष से कुछ बातचीत हुई आपकी वसुंधरा? अभी 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 इन दिनों में तो नहीं, पहले तो मेरी कई बार हुई, 2-3 बार हुई। उनका जब भी आप आवश्यक समझो भाई साहब आप फ़ोन करना, मैं 2.5-3 घंटे में उस जगह पहुँच जाऊँगा। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि यदि सरकार वाकई नंबर गेम में अव्वल है तो फिर विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट करने और विधायकों को बाड़े में रखने की क्या आवश्यकता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।